हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन कर रहे होंगे। तो बच्चों, जो हमारी रेगुलर क्लास थी उसके अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक था एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल और दूसरा भाग था डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचन ग्रंथियां। आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आहार नाल की औतिकी के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि आहार नाल की जो दीवार है उस दीवार में कौन कौन से स्तर पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। तो देखिए बच्चे, जो आहार नाल की दीवार है, इस दीवार में बाहर से अंदर की ओर 4 प्रमुख स्तर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बाहरी स्तर होता है सिरोजा, उसके बाद आता है मसल लेयर, फिर आता है सब म्यूकोजा और जो सबसे आंतरिक स्तर होता है वो होता है म्यूकोजा। तो इस तरह से आहार नाल की दीवार में मुख्यतः 4 लेयर होती है बाहर से अंदर की तरफ। सीक्वेंस क्या है इनका? सबसे बाहर होती है सिरोजा, उसके नीचे होती है मसल लेयर, इसके नीचे होती है सब म्यूकोजा और जो सबसे आंतरिक स्तर होती है वो होती है म्यूकोजा। आहार नाल के विभिन्न भागों के अंदर इन चारों स्तरों में कुछ रूपांतरण भी देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में आगे अपन बात करेंगे। तो 1 बाय 1 हम इन चारों लेयर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली लेयर है सिरोजा, जो कि आहार नाल की दीवार का सबसे बाहरी स्तर होता है। ये सिरोजा पतली मीजोथीलियम और संयोजी उत्तकों से मिलकर बनी होती है। मीजोथीलियम विसरल अंगों की उपकला होती है, जो कि एक प्रकार की सरल सल की उपकला है। तो सिरोजा बनता है मीजोथीलियम से और संयोजी उत्तकों से। लेकिन जैसा कि हमने बात की कि इन स्तरों के अंदर अलग अलग भागों में कुछ रूपांतरण भी देखने को मिलते हैं। तो सिरोजा के अंदर रूपांतरण किस भाग में पाया जाता है? तो वो भाग है ईसोफेगस अर्थात ग्रासनाल। ग्रासनाल के अंदर सिरोजा अनुपस्थित होता है, उसके स्थान पर पाया जाता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया केवल संयोजी उत्तकों से मिलकर बना होता है, मतलब इसमें मीजोथीलियम नहीं पाई जाती है। तो ध्यान रखना है बच्चों, सिरोजा के अंदर जो रूपांतरण मिलता है वो ग्रासनाल के अंदर मिलता है। ग्रासनाल में सिरोजा अनुपस्थित होती है, उसके स्थान पर ट्यूनिका एडवेंटिशिया पाई जाती है और ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया केवल संयोजी उत्तकों से मिलकर बनी होती है, अर्थात इसमें मीजोथीलियम अनुपस्थित होती है। क्लियर? चलिए, सेकेंड लेयर है मसल लेयर। मसल लेयर चिकनी और अरेचिक पेशियों से मिलकर बना होता है और ये जो पेशियां हैं ये 2 उप स्तरों के रूप में विभेदित रहती है। डायग्राम में अगर अपन देखें तो सबसे बाहर जो पेशी स्तर होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर अर्थात अर्धेर्ध्य पेशी स्तर, और उसके ठीक नीचे स्थित होता है सर्कुलर मसल लेयर अर्थात वर्तुल पेशी स्तर। तो पेशी स्तर के अंदर 2 उप स्तर होते हैं। सबसे बाहर होता है अर्धेर्ध्य पेशी स्तर और उसके नीचे पाया जाता है वर्तुल पेशी स्तर। क्लियर? लेकिन अगर हम आमाशय के पेशी स्तर की बात करते हैं तो आमाशय के पेशी स्तर में अर्धेर्ध्य और वर्तुल पेशी स्तर के अलावा एक तीसरा पेशी स्तर और पाया जाता है, जिसको कहा जाता है तिर्यक पेशी स्तर। तो इस तरह से आमाशय की दीवार के अंदर 3 तरह के पेशी स्तर हो गए। सबसे बाहरी अर्धेर्ध्य पेशी स्तर होता है, उसके बाद वर्तुल पेशी स्तर होता है और उसके अंदर की तरफ होता है तिर्यक पेशी स्तर। तो पेशी स्तर सबसे ज्यादा जो विकसित होता है वो आमाशय की दीवार के अंदर होता है। ठीक, ये जो पेशियां हैं, इन पेशियों के अंदर क्रमागत संकुचन और शिथिलन होता है, जिसको हम क्रमानुकुंचन या पेरिस्टालसिस कहते हैं। और इसी क्रमानुकुंचन की वजह से जो भोजन है वो आहार नाल में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता रहता है। आहार नाल के कुछ भागों में क्रमानुकुंचन ज्यादा मिलता है, कुछ भागों के अंदर कम मिलता है। जैसे अगर बात करें सर्वाधिक क्रमानुकुंचन की तो वो पाया जाता है आमाशय की दीवार में और सबसे कम क्रमानुकुंचन मिलता है मलाशय की दीवार के अंदर। क्लियर? तो ये सेकंड लेयर हुआ मसल लेयर। इसके बाद आता है सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा ढीले संयोजी उत्तकों से मिलकर बना होता है, जिसमें रक्त वाहिनियां होती है, लसिका वाहिनियां होती है और तंत्रिकाएं होती है। लेकिन अगर ग्रहणी की सब म्यूकोजा की बात करें तो ग्रहणी की सब म्यूकोजा के अंदर
कुछ बहुकोशिकीय ग्रंथियां पाई जाती है जिनको कहा जाता है ब्रूनर्स ग्लैंड। ये ग्रंथियां कहलाती है ब्रूनर्स ग्लैंड। इन ग्रंथियों के द्वारा एक एंजाइम रहित क्षारीय प्रकृति का द्रव स्त्रावित होता है। इस द्रव के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है, एंजाइम रहित होता है। इस द्रव में मेनली म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन होते हैं और ये द्रव ही आमाशय से आने वाले भोजन के अम्लीय माध्यम को उदासीन कर देता है। क्लियर? चलिए, इसके बाद आता है नेक्स्ट लेयर, वो है म्यूकोजा, जो कि आहार नाल की दीवार का सबसे आंतरिक स्तर कहलाता है। इस स्तर के अंदर गॉबलेट सेल्स पाई जाती है और ये सेल्स म्यूकस का स्त्रवण करती है, इसीलिए इस स्तर का नाम पड़ा है म्यूकोजा। ये जो म्यूकोजा स्तर है, यही स्तर आमाशय के अंदर आमाशय के अंदर गैस्ट्रिक रगी का निर्माण करता है और यही स्तर आंत्र के अंदर विलाई का निर्माण भी करता है। क्लियर? ये म्यूकोजा स्तर फिर 3 उप स्तरों में विभेदित रहता है। कौन कौन से 3 उप स्तर इसके अंदर पाए जाते हैं? सबसे पहला उप स्तर इसमें होता है मस्कुलेरिस म्यूकोजी। सबसे पहला उप स्तर है मस्कुलेरिस म्यूकोजी, जो कि चिकनी और अनिच्छिक पेशियों से मिलकर बना होता है। सेकंड लेयर इसके अंदर होता है लेमिना प्रोपिया। लेमिना प्रोपिया अंतराली योजी ऊतक से बना होता है और इलियम की जो लेमिना प्रोपिया है, इसी के अंदर कुछ लसिका ऊतकों के समूह पाए जाते हैं और लसिका ऊतकों के समूहों को पेयर्स पैचेस कहा जाता है, जिनके बारे में हमने इलियम के अंदर भी पढ़ा था। क्लियर? चलिए, थर्ड जो उपस्तर इसमें होता है वो होता है एपिथेलियम। एपिथेलियम म्यूकोजा का सबसे आंतरिक स्तर होता है और एक तरह से आहार नाल की दीवार का सबसे आंतरिक स्तर भी क्या हो गया? एपिथेलियम हो गया। ये एपिथेलियम ग्रासनाल के अंदर केराटिन विहीन स्तरित सल की उपकला से बना होता है, जबकि आहार नाल के शेष भागों में ये सरल स्तंभाकार उपकला से बना होता है। ये एपिथेलियम स्तर ही आमाशय में जठर ग्रंथियां बनाता है और आंत्र के अंदर लीवर उनकी दरारों का निर्माण करता है। तो एपिथेलियम ग्रासनाल के अंदर केराटिन विहीन स्तरित सल की उपकला है और शेष भाग के अंदर सरल स्तंभाकार उपकला है। ये एपिथेलियम आमाशय में बनाता है जठर ग्रंथियां और आंत्र के अंदर ये निर्माण करता है लीवर कुंड की दरारों का। क्लियर है बेटा? तो ये 4 प्रमुख लेयर आहार नाल की दीवार में पाए जाते हैं। क्रम आपको ध्यान रखना है। सबसे बाहरी स्तर होता है सिरोजा, उसके बाद आता है मसल लेयर, उसके बाद आता है सब म्यूकोजा और सबसे आंतरिक स्तर होता है म्यूकोजा। और इस म्यूकोजा के अंदर भी 3 उप स्तर होते हैं, जिसमें पहला है मस्कुलेरिस म्यूकोजी, सेकंड है लेमिना प्रोपिया और थर्ड है एपिथेलियम। क्लियर है? तो ये आहार नाल की दीवार की ओतिकी है। अब हम बात करते हैं आहार नाल के अंदर तंत्रिका तंत्र की। तो आहार नाल की जो दीवार है, इस दीवार के अंदर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के तंत्रिका रेशों के समूह पाए जाते हैं। उन समूहों को कहा जाता है नर्व प्लेक्सस या तंत्रिका जालक। क्या कहते हैं उनको? नर्व प्लेक्सस या तंत्रिका जालक कहते हैं। और ये नर्व प्लेक्सस 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑर्बैक्स प्लेक्सस, जिसको माइंटेरिक प्लेक्सस भी कहा जाता है, और सेकंड होता है मिशनर्स प्लेक्सस, जिसको सब म्यूकोजल प्लेक्सस भी कहा जाता है। जो ऑर्बैक प्लेक्सस है, ये अनुदैर्ध्य और वर्तुल पेशी स्तर के बीच में होता है। यहां पर आप देखिए, अनुदैर्ध्य और वर्तुल पेशी स्तर के बीच में ये जो प्लेक्सस है, ये है ऑर्बैक प्लेक्सस। और ये ऑर्बैक प्लेक्सस आहार नाल के क्रमानुकुंचन का नियमन करता है। क्लियर? सेकंड है मिशनर्स प्लेक्सस, जिसको सब म्यूकोजल प्लेक्सस भी कहते हैं। ये पाया जाता है वर्तुल पेशी स्तर और सब म्यूकोजा के बीच में। ये वर्तुल पेशी स्तर है और ये सब म्यूकोजा है, इसके बीच में पाया जाता है मिशनर्स प्लेक्सस या सब म्यूकोजल प्लेक्सस। और ये आहार नाल से पाचक रसों के स्त्रवण का नियमन करता है। तो एक तरह से 2 तरह के नर्व प्लेक्सस आहार नाल की दीवार में है। पहला है ऑर्बैक्स प्लेक्सस या माइंटेरिक प्लेक्सस, जो कि आहार नाल के क्रमानुकुंचन का नियमन करता है, और दूसरा होता है मिशनर्स प्लेक्सस या सब म्यूकोजल प्लेक्सस, जो कि आहार नाल से पाचक रसों के स्त्रवण का नियमन करता है। तो एक तरह से आहार नाल की दीवार की जो तंत्रिका तंत्र के रेशे मिलते हैं वो होते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के, जो कि आहार नाल की क्रियाविधियों का नियमन करते हैं। क्लियर है? तो ये आहार नाल की ओतिकी के बारे में हमने बात की।
बेटा जो नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा उसके अंदर हम पाचन ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे और वहां पर हम विभिन्न प्रकार की जो पाचन ग्रंथियां हैं जो कि आहार नाल से संबंधित होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू। अलविदा।